Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research, Unit 3rd, lecture number 12, Consumer as an Individual. Today we will discuss consumer motivation कि consumer motivation का consumer buying behavior में क्या role रहता है. First of all, we will discuss what is the meaning of मोटिवेशन एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कंज्यूमर मोटिवेशन. तो जो वर्ड मोटिवेशन है वो बेसिकली मोटिव वर्ड से डिराइव्ड हुआ है. मोटिव का मतलब क्या होता है? नीड्स, वांट्स, ड्राइव्स, इम्पल्सेस जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर होते हैं. आप जब तक कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं करोगे जब तक आपके अंदर वो नीड्स, वांट्स, ड्राइव या इम्पल्सेस नहीं होंगे. जैसे बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होता है तब वो माइंड को सिग्नल्स जाते हैं और तब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाने के लिए मोटिवेट होते हैं. किसी को ऑफिस में या घर पर काम करना पड़ता है और उसके पास लैपटॉप नहीं है तो वो लैपटॉप परचेज करने के लिए मोटिवेट होगा. तो मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या है कि वो स्टिमुलेशन जो कि हमारे कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन करने के लिए इंड्यूस करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? मोटिवेशन बोलते हैं. तो कहा जाए तो हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं उनके पीछे जो एक ड्राइविंग फोर्स होगा वही ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? मोटिवेशन होगा. तो मोटिवेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू किसी भी पर्सन को सबसे पहले कोई नीड परसीव होती है और वो उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन करता है वही क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है. तो जैसा कि इस डेफिनेशन से मीनिंग से आपको समझ में आया, मोटिवेशन एक प्रोसेस है. तो प्रोसेस है तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक फिनिश पॉइंट होगा और बीच में जो स्टेप्स होंगे वो लॉजिकली एक दूसरे से अरेंज्ड होंगे. तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? मोटिवेशन प्रोसेस बोलते हैं. तो मोटिवेशन स्टार्ट कब होगा? जब कोई अनफुलफिल्ड नीड होगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एथलीट है, उसको ओलंपिक्स में 100 के लिए 200 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीतना है तो वो उसकी क्या है? एक अनफुलफिल्ड नीड है. तो वो अनफुलफिल्ड नीड उसे टेंशन में रखेगी कि भैया गोल्ड मेडल जीतना है ओलंपिक्स में, गोल्ड मेडल जीतना है ओलंपिक्स में. तो वो टेंशन से उसके अंदर एक ड्राइविंग फोर्स आएगा और वो ट्रेनिंग लेने के लिए, दौड़ने के लिए मोटिवेट होगा. अब उसको ट्रेनिंग कैसे लेनी है, कहाँ लेनी है, तो वो उसके पास्ट में जो उसने ट्रेनिंग ली है उस लर्निंग से पता चलेगा और वो नॉलेज भी ले सकता है. क्या डाइट्स खानी चाहिए, क्या तरीके से दौड़ना चाहिए, उसको उसका कोच भी नॉलेज दे रहा है. तो वो कॉग्निटिव प्रोसेस हो गया. तो लर्निंग और कॉग्निटिव से वो बिहेवियर शो करेगा. डेली सुबह मॉर्निंग में उठ रहा है, रनिंग कर रहा है, उसी क्लाइमेट में, उसी एटमॉस्फेयर में कर रहा है जिसमें कि ओलंपिक्स होने वाले हैं और उसके वजह से वो और ज़्यादा मोटिवेट होता जाएगा. तो इसे हम क्या बोलते हैं? बिहेवियर. अब वो पर्टिकुलर डेट आ गई जिस दिन ओलंपिक्स का 200 मीटर रेस का इवेंट है और उस दिन उसने रनिंग की और रनिंग में उसे गोल्ड मेडल मिल गया. तो उसकी जो वो अनफुलफिल नीड थी वो फुलफिल हो गई, यानी गोल्स का अचीवमेंट हो गया और उसकी वो जो टेंशन है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी. लेकिन मोटिवेशन प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि मोटिवेशन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है. फिर कोई नई नीड होगी जैसे कि फॉर एग्जांपल 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल, तो फिर वापस से मोटिवेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर अभी वो वर्ड बार बार आ रहे हैं, नीड्स, वांट्स एंड गोल्स. तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कि ह्यूमन एग्जिस्टिंग्स के लिए ज़रूरी है जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब किस में आ जाते हैं? नीड्स में आ जाते हैं. और हम कैसे उसे सेटिस्फाई करना चाहते हैं वो क्या हो जाती है? वांट्स. जैसे कि भूख लगना नीड है, आपको आलू के परांठे खाने हैं, राइस खाना है, इडली डोसा खाना है, ये आपकी वांट हो गई. तो नीड्स फर्स्ट स्टेप होता है और उसको कैसे फुलफ़िल करना चाहते हैं वो वांट होता है. और ऑब्जेक्ट गोल्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि डिजायर्ड होते हैं और वो टारगेट होता है जिसकी वजह से हमारे जितने भी मोटिवेशनल एफर्ट हो रहे हैं. तो दो टाइप के गोल्स होंगे, जेनेरिक गोल्स और प्रोडक्ट स्पेसिफिक गोल्स. जैसे कि प्यास लग रही है तो कोल्ड ड्रिंक या कूल ड्रिंक पीना है, ये जेनेरिक गोल है. भूख लग रही है तो खाना खाना है, ये जेनेरिक गोल है. लेकिन प्यास लग रही है तो ठंडा पीना है तो पर्टिकुलर पेप्सी पीनी है, कोको कोला पीनी है या अमूल लस्सी पीनी है, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक गोल्स हो गए. भूख लग रही है तो खाना खाना है, ये जेनेरिक गोल हो गया. आलू के परांठे खाने हैं, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक गोल हो गया. अब नेक्स्ट क्या आ जाता है? डायनेमिक नेचर ऑफ मोटिवेशन. डायनेमिक नेचर ऑफ मोटिवेशन का क्या मतलब है?
मनुष्य ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ टाइम में कंटिन्यूसली मोटिवेट होता रहता है। तो मोटिवेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप किसी एक चीज़ से मोटिवेट होगे, वो चीज़ फुलफिल हो जाएगी तो फिर आपको कोई नेक्स्ट है नीड वो अराइज होगी, फिर आप उसके लिए वापस से मोटिवेशन प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो मोटिवेशन का प्रोसेस क्या है, डायनेमिक है। और कई बार ऐसा नहीं है कि लाइफ में जितनी भी हमारी नीड्स होती हैं वो हम हर नीड को सेटिस्फाई कर पाएँ। कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं जिनकी वजह से हम उन नीड्स को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारी पर्सनल कंस्ट्रेंट भी हो सकता है, टैलेंट नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, पैसा भी हो सकता है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी हो सकता है, सोशल कंस्ट्रेंट भी हो सकता है और कल्चरल कंस्ट्रेंट भी हो सकता है। कई बार जब हमारी नीड फुलफिल नहीं हो पाती है तो हम उसका कुछ रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसने एग्ज़ाम में खूब पढ़ाई की लेकिन वो ए ग्रेड नहीं ला पाता है मैथमेटिक्स में और उसे बी ग्रेड मिलती है क्योंकि वो अपना एग्ज़ाम टाइम पर फिनिश नहीं कर पाया। तो वो किस वजह से अपनी मोटिवेशन अनफुलफिल नीड को फुलफिल नहीं कर पाया कि उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो टाइम से क्या कर सके, अपना पेपर पूरा कर सके। तो इस आप एग्जाम्पल में देखोगे कि जो स्टूडेंट की इनेबिलिटी रही कि वो मैथमेटिक्स में ए ग्रेड नहीं ला पाया तो वो उसे डिसअपॉइंट भी कर सकता है और उससे उसको फ्रस्ट्रेशन भी आ सकती है। तो अलग अलग लोग इस कंडीशन में अलग अलग टाइम से रिलेट करते हैं, बिहेवियर करते हैं, वो सब्स्टिट्यूट या रिलेटेड गोल्स को फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर वो कर सकता है कि चलो कोई बात नहीं है, मैथ में तो ए ग्रेड नहीं आई लेकिन अभी बाकी के एग्जाम्स और बचे हुए हैं उनमें मैं ए ग्रेड लाने की कोशिश करूँगा। तो इसे बोलते हैं अडेप्टिंग टू द सिचुएशन। दूसरा स्टूडेंट क्या कर सकता है, डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर सकता है कि कोई उससे पूछे पेपर कैसा हुआ है तो वो गुस्से में हो जाएगा, जिससे दूसरा उससे पूछे ही नहीं। वो रैशनलाइजेशन कर सकता है, वो देने लग सकता है कि जवाब की पेपर तो बहुत लेंथी था, किसी का भी नहीं हुआ, इतना लेंथी पेपर तो कोई टाइम में कर ही नहीं सकता है। और या वो अपना लास्ट का सबसे क्या कर सकता है, स्टडी को डिसकंटिन्यू कर सकता है कि फ्यूचर में कभी मैं मैथमेटिक्स पढ़ूंगा ही नहीं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, मोटिव्स। मोटिव्स वो इनर स्टेट होती है जो कि किसी भी पर्सन को गोल अचीव करने के लिए जो बिहेवियर होता है उसके लिए एनर्जाइज करती है, एक्टिवेट करती है और उसे वो बिहेवियर शो करने के लिए, मूव करने के लिए मोटिवेट करती है। तो कंज्यूमर बिहेवियर में मोटिव्स का क्या रोल है, तो फर्स्ट क्या आ जाता है, फिजियोलॉजिकल अराउजल। जैसे ही कंज्यूमर को अपनी फिजिकल नीड्स के बारे में पता चलता है वो उसको फुलफ़िल करने के लिए मोटिवेट हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल मोटिव्स बोलते हैं। जैसे कि शुगर लेवल तुरंत डिक्रीज हुई तो भूख लगने लग जाएगी, वाटर लेवल कम होने लगा तो प्यास लग जाएगी, तो हम तुरंत अवेयर हो जाएंगे और हमारा पानी पीने के लिए या खाना खाने के लिए मोटिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड क्या है, इमोशनल अराउजल। इमोशनल अराउजल का क्या मतलब होता है, इमोशंस की वजह से कोई पर्सन है वो डेली रूटीन की जॉब कर रहा है, उससे वो बोर हो चुका है, तो वो उसकी एक लेटेंट नीड थी कि वो फोटोग्राफर बनना चाहता था या फेमस मॉडल बनना चाहता था। तो उसको सपने भी आते हैं कि वो एक फेमस मॉडल बन गया है, उसके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं। उस सपने को पूरा करने के लिए वो एक मॉडलिंग स्कूल में एडमिशन ले लेता है। तो उसका जो बिहेवियर हुआ वो किसकी वजह से हुआ, इमोशनल अराउजल की वजह से। नेक्स्ट क्या है, कोग्निटिव अराउजल, नॉलेज की वजह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो बाइक से अपने ऑफिस जाता है और हेलमेट यूज़ नहीं करता, तो एक दिन उसने देखा कि सड़क हादसों में, रोड एक्सीडेंट्स में जो सबसे ज़्यादा डेथ्स हैं वो इस वजह से ही होती हैं क्योंकि हेलमेट नहीं पहना होता। तो वो जाकर हेलमेट परचेज कर लेता है और पहन लेता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोग्निटिव अराउजल बोलते हैं। और लास्ट क्या है, एनवायरमेंटल अराउजल। आप कहीं से जा रहे हो तभी आपको समोसे की खुशबू आई तो आपने समोसा खा लिया, या आप कहीं जा रहे हो आपने किसी रिटेलर के दुकान पर बहुत सुंदर ड्रेस देखी तो आपने उसे परचेज कर लिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल अराउजल बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, टाइप्स ऑफ मोटिव्स, या हम मोटिव्स को क्लासिफाई भी कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकल वर्सेस साइकोजेनिक। नाम से ही पता है जो हमारे प्राइमरी मोटिव्स होते हैं यानी जो नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं वो फिजियोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं, और जो सेकेंडरी मोटिव्स होते हैं, सेकेंडरी नीड्स को फुलफिल करते हैं, वो साइकोजेनिक मोटिव्स होते हैं। जैसे भूख लग रही है, ये फिजियोलॉजिकल मोटिव है। हम बर्गर खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, समोसा खा रहे हो, आलू के परांठे खा रहे हो, ये साइकोजेनिक मोटिव है। कपड़े पहनने हैं, ये फिजियोलॉजिकल मोटिव है।
उसमें जीन्स पहननी है, फॉर्मल पैंट पहननी है, ये आपका साइकोजेनिक मोटिव है। नेक्स्ट, यूटिलिटेरियन एंड हेडोनिक मोटिव्स। हम किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं उसके फीचर्स फंक्शन की वजह से, तो वो तो यूटिलिटेरियन मोटिव होगा, और हम इसलिए परचेज कर रहे हैं कि वो एस्थेटिक अपील दे रहा है, सुंदर लग रहा है, तो वो हेडोनिक मोटिव होगा। कोई एसी को परचेज कर रहा है उसकी कूलिंग कैपेसिटी की वजह से, उसकी कॉपर वायरिंग की वजह से, तो वो यूटिलिटेरियन मोटिव होगा। लेकिन इस वजह से परचेज कर रहा है कि इसका जो कलर है वो मेरे ड्राइंग रूम में या मेरे बेडरूम में अच्छा लगेगा, क्योंकि वो दीवार के कलर के साथ मैच कर रहा है, तो आपने इस वजह से उस एसी को परचेज किया है, तो वो कौन सा मोटिव कहलाएगा? हेडोनिक मोटिव कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है? पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव मोटिव्स। आप किसी चीज़ के पास जाने के लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हो वो पॉजिटिव मोटिव, किसी चीज़ से दूर जाने के लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हो वो नेगेटिव मोटिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने एमबीए की, एमबीए करने के बाद उसकी अपनी सिटी से दूसरी जगह पर जॉब लग गई। अब जॉब लगने की वजह से वो डेली बाहर का खाना खा रहा है और उससे उसकी हेल्थ ख़राब रहती है, इस वजह से उसने कुकिंग क्लास ज्वाइन कर ली और वो डेली कुकिंग क्लास जा रहा है कि उसके बाहर के खाना खाने से उसे बच जाए और वो खुद खाना बना के खा ले, जिससे कि वो हेल्थी रहे। तो वो बाहर के खाने से बचना चाहता है, तो इसे हम कौन सा मोटिव बोलेंगे? नेगेटिव मोटिव। और उसी कुकिंग क्लास में कोई दूसरी लेडीज़ है, उसने कुकिंग क्लास ज्वाइन की हुई है क्योंकि उसे खाना बनाना अच्छा लगता है, फैमिली मेम्बर्स जो तारीफ़ों के पुल बांधते हैं उसे वो सुनना अच्छा लगता है, तो इस वजह से वो डेली उस कुकिंग क्लास में आ रही है, तो वो जो मोटिव होगा वो कौन सा मोटिव कहलाएगा? पॉजिटिव मोटिव कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है? कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस मोटिव। अगर हम कोई कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हैं, हमें उसके बारे में पता है, तो वो तो कॉन्शियस मोटिव है, और अगर हमारे वो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में है, हम वो कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हैं लेकिन हमें उसके पीछे का रीज़न एग्जैक्ट नहीं पता, तो वो अनकॉन्शियस मोटिव है। जैसे कि कोई प्लेयर है जो कि गोल्फ खेलता है, कोई पर्सन है जो कि गोल्फ प्ले करता है, हमने उससे पूछा कि आप गोल्फ क्यों खेलते हो, तो उसने कहा मुझे गोल्फ खेलना अच्छा लगता है, तो उसे वो पता है, तो वो कॉन्शियस मोटिव है। लेकिन वो गोल्फ खेलता है तो गोल्फ अमीरों का खेल है, तो इसका मतलब वो सक्सेसफुल पर्सन है, वो ये शो करना चाहता है, दूसरों को बताना चाहता है, इस वजह से भी वो गोल्फ को है खेलता है, तो वो कौन सा मोटिव हो जाएगा? अनकॉन्शियस मोटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या जाती हैं? थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग रिसर्चर्स ने मोटिवेशन के ऊपर रिसर्च कर कर उन्हें जर्नलाइज्ड किया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मोटिवेशनल थ्योरीज बोलते हैं। तो सबसे फेमस थ्योरी कौन सी आती है? अब्राहम मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, जो कि अब्राहम मास्लो ने 1943 में दी थी। उन्होंने बताया था कि बेसिकली अलग अलग नीड्स होती हैं, वो स्टेप बाय स्टेप होती हैं। सबसे पहले पर्सन अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करता है, फिर वो उसके आगे नेक्स्ट स्टेप की नीड को फुलफ़िल करता है, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, हिरार्की बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मास्लो थ्योरी ऑफ नीड हिरार्की। तो 5 नीड्स कौन थी? सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, फर्स्ट लेवल की नीड है। हर कोई सबसे पहले अपनी जो फिजियोलॉजिकल या प्राइमरी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करता है, एयर, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग। फिर सेकंड क्या है? सेफ्टी नीड। आपने अपने लिए घर परचेज किया, इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की, अपने घर में कैमरे लगवाए हुए हैं, आपने लॉकर परचेज किया हुआ है, तो ये सारी कौन सी नीड्स की वजह से की हुई है? सेफ्टी नीड्स की वजह से। नेक्स्ट क्या है? सोशल नीड। आप लोगों को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हो, वो बर्थडे पार्टी थ्रो कर रहे हैं तो आप वहाँ जा रहे हो, एनिवर्सरीज बना रहे हो, लोगों से मेल जोल रखते हो, इस वजह से आप अपनी कौन सी नीड को फुलफ़िल करते हो? सोशल नीड को। नेक्स्ट क्या आ जाता है? ईगोइस्टिक नीड्स और सेल्फ एस्टीम नीड्स। आप दूसरे लोगों को अपना स्टेटस रिकॉग्निशन दिखाना चाहते हो, इस वजह से आप प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हो, वो कौन सी नीड होगी? ईगोइस्टिक नीड। जैसे कि किसी के पास 3-4 गाड़ियां हैं, वो फॉरेन वेकेशन बनाता है, एक घर है, दूसरा घर परचेज कर रखा है, ज्वेलरी है, महंगे महंगे क्लोथ्स हैं, तो ये सारी कौन सी नीड्स की वजह से हैं? ईगोइस्टिक नीड्स या सेल्फ एस्टीम नीड्स की वजह से है। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। कई बार फॉर एग्जांपल कोई पर्सन था, 22 साल का यूथ था, उस पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो उसने जॉब ज्वाइन कर ली,
इस वजह से वो अच्छा सिंगर था और आगे सिंगर बनना चाहता था, लेकिन वो अपनी इस पैशन को आगे नहीं बढ़ा पाया। अब वो कंटिन्यूसली जॉब करता रहा। उसके बाद है फैमिली बढ़ती गई, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई, बच्चे जॉब लग गए, वो भी रिटायर्ड हो गया, वेल सेटल हो गए। अब अपने वो सिंगिंग एल्बम निकाल रहा है कि उसकी जो नीड थी वो उस नीड को फुलफ़िल कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बोलते हैं। फिर सेकंड क्या है? मैकक्लेन ने दिया था ट्रायो ऑफ नीड्स। तो उन्होंने बताया था कि बेसिकली 3 टाइप्स की नीड्स होती है, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर अचीवमेंट। तो हर कोई पर्सन चाहता है कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को और लोगों को कंट्रोल करे। तो इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ परचेज करता है। तो वो कौन सी नीड की वजह से कर रहा है? नीड फॉर पावर। इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग चाहता है कि लोगों से उसे लव मिले, अफेक्शन मिले, इसी वजह से वो पार्टीज़ थ्रो करता है, पार्टीज़ में आता है, मेल जोल बढ़ाता है। तो वो कौन सी नीड है? नीड फॉर एफिलिएशन। और नीड फॉर अचीवमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए कोई हायर स्टडीज़ कर रहा है तो वो कौन सी नीड है? नीड फॉर अचीवमेंट। कोई नई स्किल्स को डेवलप कर रहा है तो वो कौन सी नीड है? नीड फॉर अचीवमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायो नीड्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर मोटिवेशन एंड मार्केट प्लेस बिहेवियर, कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज कैसे कंज्यूमर मोटिवेशन के ऊपर बेस्ड होती है। तो मोटिव है वो कंज्यूमर बिहेवियर के इन डायमेंशंस को अफेक्ट करता है। सबसे पहले कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग, कंज्यूमर के पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं कि वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में से बेस्ट प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकता है। तो वो कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है ये डिपेंड करता है कि उसका कौन सा मोटिव है। जैसे कि फंक्शनल मोटिव है तो फंक्शनल मोटिव का मतलब यूटिलिटी के बेस पे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। तो कोई पर्सन अगर कार परचेज कर रहा है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी, स्पेस, रिलायबिलिटी के बेस पर, तो वो फंक्शनल मोटिव की वजह से कर रहा है। सेकंड होता है एस्थेटिक या इमोशनल मोटिव, इसमें आप अट्रैक्टिवनेस की वजह से परचेज कर रहे हो। तो अगर कोई पर्सन कार परचेज कर रहा है उसकी शेप, डिजाइन, कलर के बेस पर, तो वो एस्थेटिक या इमोशनल मोटिव की वजह से कर रहा है। नेक्स्ट क्या होता है? सोशल मोटिव, कि आप अपना स्टेटस, एस्टीम रिफ्लेक्ट करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो। तो आप कार इसीलिए परचेज कर रहे हो कि आपके मोहल्ले में, कॉलोनी में, आसपास किसी के पास भी नहीं है, जिससे कि आपका कट अबोव स्टेटस बन जाए। नेक्स्ट सिचुएशनल, इसमें हम कोई एकदम से अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट मिलता है, जैसे डिस्काउंटेड प्राइस मिल रही है, इमीडिएट डिलीवरी मिल रही है, इस वजह से हम उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। तो वो कौन सा मोटिव होगा? सिचुएशनल मोटिव। जैसे कि परचेज ऑफ ए कार, क्योंकि उसके साथ हमें फ्रीबीज मिल रही हैं, नंबर ऑफ चीज़ें हैं वो हमें मुफ्त में मिल रही हैं। नेक्स्ट क्यूरियोसिटी, कि हमारा उस प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट है, इस वजह से हम उसे परचेज कर रहे हैं। तो वो कौन सा मोटिव कहलाएगा? क्यूरियोसिटी। जैसे परचेज ऑफ ए स्पोर्ट्स कार बिकॉज इट विल बी ए न्यू एक्सपीरियंस। आज तक एक पर्सन है उसने स्पोर्ट्स कार परचेज नहीं की, वो स्पोर्ट्स कार इसलिए परचेज कर रहा है कि उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो वो कौन सा मोटिव होगा? क्यूरियोसिटी होगा। तो मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट डिसीजंस हैं, तो कंज्यूमर है वो सीक्वेंस से जेनेरिक से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। तो इनमें से कोई ना कोई एक मोटिव होगा, चाहे फंक्शनल हो, चाहे एस्थेटिक हो, चाहे सोशल हो, सिचुएशनल हो, क्यूरियोसिटी हो। वो सबसे पहले जेनेरिक कैटेगरी बनाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल भैया हैचबैक लेनी है, उसके बाद फिर वो मॉडल चॉइस बनाएगा कि हैचबैक में स्विफ्ट लेनी है, फिर उसमें और स्पेसिफिक चॉइस बनाएगा कि स्विफ्ट VXI लेनी है। सेकंड मोटिवेशन का कंज्यूमर बिहेवियर में क्या रोल आ जाता है? कंज्यूमर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट के साथ कई बार कॉन्फ्लिक्ट में होता है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने में भी मोटिवेशन काम में आता है। तो कौन कौन सी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है? अप्रोच मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट। सपोज एक पर्सन है उसने अपनी सेविंग से 50,000 रुपये सेव किए, अब वो उन 50,000 रुपये से एक म्यूजिक सिस्टम भी परचेज करना चाहता है और वो कुछ टाइम रिलैक्स होने के लिए घूम कर भी आना चाहता है। तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि उन 50,000 रुपये से दोनों चीज़ों को अप्रोच कर सके। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अप्रोच मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो मार्केटिंग कंपनीज क्या करती हैं कि उसने एक दिन ऐड देखी कि 10,000 रुपये में म्यूजिक सिस्टम ले जाइए, बाद में आप EMI देते रहिए। तो वो तुरंत 10,000 रुपये में म्यूजिक सिस्टम परचेज कर लेगा और बाकी के 40,000 रुपये में वो घूम कर आ जा रहा है। तो वो क्या कहलाएगा? अप्रोच मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व कर ली गई है। सेकंड क्या है? अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ब्रांड है, आप उसके बगैर भी नहीं रह पा रहे हो और आप उसको यूज भी नहीं कर पा रहे हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अप्रोच
अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, एक टाइम तो आप उसे अप्रोच करते हो, दूसरे टाइम आप उसे अवॉइड करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक पर्सन है तो वो जैसे मिठाइयाँ देखता है तो मिठाई खाने का मन भी करता है, तो अप्रोच करना चाहता है, लेकिन तभी वो उसको तुरंत सोचकर फैमिली मेम्बर्स के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में अवॉइड भी कर लेता है। तो एक टाइम तो उसका मन कर रहा है खाऊं, दूसरे टाइम उसका मन कर रहा है ना खाऊं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तभी उसने एक एडवर्टाइजमेंट देखा शुगर फ्री स्वीट्स की, स्वीट्स तो है, मिठाई तो है, टेस्ट तो आएगा, लेकिन शुगर लेवल नहीं इंक्रीज होगा, तो वो उनको तुरंत परचेज कर लेता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। कई बार एक जो प्रोडक्ट होते हैं आपके पास, उसमें दो नेगेटिव चॉइसेस होती हैं, आप दोनों को ही क्या करते हो, अवॉइड करते हो। मतलब जब प्रोडक्ट है तो भी आप उसे अवॉइड कर रहे हो, और नहीं है तो आप उसे अवॉइड नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है, वो एसी परचेज करना चाहता है, तो जैसे ही वो एसी परचेज करने की सोचता है तो तुरंत उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो एकदम से माइंड में आ जाता है। तो वो अगर एसी परचेज नहीं कर पा रहा, जब भी खुश नहीं है कि एसी होना चाहिए, एसी होना चाहिए, और एसी परचेज कर लिया तब भी वो खुश नहीं है क्योंकि उसे यूज़ नहीं कर पा रहा इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से। तो तभी उसने एक दिन ऐड देखी 5 स्टार रेटिंग का कि बहुत कम बिजली का कंजम्पशन करता है, तो तुरंत वो उस एसी को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। और लास्ट क्या जाएगा, परचेज कंजम्पशन पैटर्न एंड मोटिव। जब मोटिव एक बार एक्टिवेट हो जाते हैं वो बिहेवियर की शेप ले लेते हैं, और अगर आप कंटिन्यूसली उससे सेटिस्फाइड हो तो वो आपकी एक हैबिट बन जाती है। कस्टमर्स कभी भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, बेसिकली वो मोटिव, सेटिस्फैक्शन या प्रॉब्लम सॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट को परचेज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंज्यूमर है, वो कॉस्मेटिक्स बाय कर रहा है तो उसी उम्मीद में कि वो अच्छा दिखेगी, तो वो इसी उम्मीद में प्रोडक्ट को परचेज कर रही है। अगर कल को कोई कंपटीटर उससे बेस्ट ऑप्शन उसे प्रोवाइड करा रहा है तो वो आपका प्रोडक्ट छोड़कर उसका प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो जो बाइंग मोटिव्स होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, मैनिफेस्ट मोटिव और लेटेंट मोटिव्स। ये दोनों मिलकर ही परचेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैनिफेस्ट मोटिव्स वो मोटिव्स होते हैं जिनके बारे में कस्टमर्स को पता होता है, लेटेंट मोटिव वो हैं जिनके बारे में उसे परचेज नहीं होता है। जैसे कि एक कंजम्पशन बिहेवियर है, किसी एक पर्सन ने मर्सिडीज बेंज को परचेज किया है, लग्जरी कार को, तो मैनिफेस्ट मोटिव क्या है, उसे पता है कि ये हाई टेक्नोलॉजी कार है, अच्छे परफॉर्म करती है, लार्जर साइज है, कंफर्टेबल है, फॉल्ट फ्री है, जर्मन ऑटोमेकर की है, जर्मनी की टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट मानी जाती है ऑटोमोबाइल में। लेकिन लेटेंट मोटिव है, इस वजह से भी तो उसने परचेज किया है क्योंकि वो सक्सेसफुल है, तो इसके थ्रू अपनी सफलता दिखाना चाहता है, और अपने जो कंपटीटर्स हैं उनको वो जेल्स देखना चाहता है, जलाना चाहता है। इस वजह से भी तो उसने इस गाड़ी को क्या किया है, परचेज किया है। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था कंज्यूमर मोटिवेशन, ये कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ही ये जो लेक्चर है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।